नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम भोली परिहार है और आज की इस योग की कक्षा में हम जानेंगे कि योग के द्वारा हम अपने दिमाग को कैसे तेज कर सकते हैं या बोल सकते हैं योगा फॉर ब्रेन पावर। कैसे हम अपने दिमाग को बूस्ट कर सकते हैं, मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं योगासनों के द्वारा। आज हम कुछ ऐसे आसन करने वाले हैं जो हम बैठ के करेंगे। कुछ आसन हम ऐसे करेंगे जिन्हें हम पेट के बल या पीठ के बल लेट कर करेंगे। ये सभी आसन आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपकी ब्रेन पावर को नेक्स्ट लेवल करने में या उसको बढ़ाने में। साथ ही साथ ये जितने भी योगा पोस्चर्स आज हम करने वाले हैं, ना कि ये खाली आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करेंगे, आपको दिमाग को तेज़ करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में, मेमोरी बूस्ट करने में, दिमाग को रिलैक्स करने में, साथ ही साथ बॉडी से टेंशन हो गया, मसल टेंशन हो गया, बॉडी में कहीं पेन, अकड़न होना हो गया, इन सभी प्रॉब्लम्स को भी दूर करेंगे इन इजी योगा पोस्चर से। चलिए अपनी आज का योग का अभ्यास शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जो हम करेंगे वो हम 3 आसनों की एक छोटी सी सीरीज़ है जो आपकी ब्रेन पावर को या आपके दिमाग को तेज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसमें 3 आसन कौन-कौन से हैं? ये तीनों आसन आपको, एक आसन नहीं, 2 आसन नहीं, ये तीनों आसन आपको मदद करते हैं आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में या आपके दिमाग को तेज़ करने में, उसको रिलैक्स करने में भी साथ ही साथ मदद करते हैं। आसन पहला करेंगे हम इसमें चाइल्ड पोज़। जब हम चाइल्ड पोज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में जितना भी टेंशन, स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है। साथ ही साथ जब हम चाइल्ड पोज़ में रहते हैं तो जो ब्लड है वो धीरे-धीरे हमारी सर की तरफ जाता है। जब वो ब्लड सर की तरफ जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। यदि हमारे ब्रेन को ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है तो इससे क्या होता है, ब्रेन अपना फंक्शन अच्छे से करने लगता है या अपना काम अच्छे से करने लगता है। उसमें डिफरेंट ब्रेन वेव्स सिक्रीट होती हैं या रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारी कई सारी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। हमारी हार्ट रेट का स्लो हो जाना, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसका स्लो हो जाना, साथ ही साथ जो हमें रैपिड थॉट्स आते हैं, एक थॉट आया वो चला गया, उसी वो ख़त्म नहीं हुआ तब तक दूसरा आ गया। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है जिसे हम रैपिड थॉट स्टेज बोलते हैं, ये वाली चीज़ को कम करने में भी हमें ये जो सिंपल हमारा चाइल्ड पोज़ है वो मदद करेगा। दूसरा पोज़ जो हम करेंगे इसमें वो होगा डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या हम इसे बोल सकते हैं अधोमुख स्वानासन। ये आसन मदद करता है पूरे ब्लड को अपने सर की तरफ पहुँचाने में। चाइल्ड पोज़ में धीरे-धीरे ब्लड जाता है, लेकिन जब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में होते हैं तो इसमें जो ब्लड है तेज़ी से हमारी सर की तरफ जाता है। तो कभी-कभी लोगों को इसमें हल्की सी हेडेक होने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, हम खड़े रहते हैं। कभी भी हमारा सर नीचे की तरफ बहुत ही कम ऐसा टाइम आता है कि हमारा सर हमारे घुटनों से या हमारे शरीर से नीचे हो, हमारा शरीर ऊपर और सर नीचे हो। ऐसा कम ही चीज़ें, ये बहुत कम बार ऐसा होता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, सर में भारीपन आने लगता है। किसी-किसी को हल्का-सा हेडेक हो जाता है, ये बिल्कुल सामान्य है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको हैवीनेस फ़ील होने लगी या हल्का-फुल्का हेडेक होने लगा तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो ब्लड एकदम से आपकी सर की तरफ आ रहा है, आपकी ब्रेन की तरफ जा रहा है, उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फ़ील होता है। तो जो तीसरा आसन है इसमें वो हम करेंगे पादहस्तासन या हम इसे फॉरवर्ड फोल्ड भी बोलते हैं। पादहस्तासन मदद करता है आपकी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में, उसे स्ट्रेच करने में, आपकी कमर को, आपके पैरों को, साथ ही साथ आपकी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा आसन है जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करने में, उसको सूदिंग इफेक्ट देने में या ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि जो ये तीसरा आसन है इसमें भी जो रक्त संचार या ब्लड है वो हमारे सर की तरफ जाता है। चलिए अपना सीक्वेंस शुरू कर लेते हैं। धीरे से अपने पैरों को मोड़कर पीछे की ओर चले जाएं। तीनों आसनों के बेनिफिट आपको बता दिए, आप कर लेते हैं कि इनको करना कैसे है। दोनों घुटनों को आपस में जोड़ के रखना है, वाइड करके नहीं करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आपको अपने हाथों को आगे की तरफ प्रेस करना है, उंगलियां खुली रहेंगी। अपने माथे को जमीन से लगा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको हल्का-हल्का भारीपन आपके फेस में या हल्की-हल्की से डिफरेंट सेंसेशंस, वाइब्रेशंस आपको ब्रेन के आसपास फील होंगी। किसी-किसी को भारीपन होता है, किसी-किसी को हैवीनेस फील होती है फेस के आसपास या दिमाग में। कम से कम 5 ब्रेथ तक यहीं होल्ड करना है ताकि बॉडी रेडी हो जाए आपकी बाकी आसनों को करने के लिए। किसी भी आसन को बहुत जल्दी-जल्दी नहीं करना है। अपने शरीर को, मन को
टाइम दें। यहीं से धीरे से अपने सर को उठाएं, उंगलियां खोल कर रखेंगे। जो आपके पीछे से पंजे हैं उनको अंदर की ओर मोड़ लीजिए और अपने हिप्स को ऊपर आसमान की ओर उठाते हुए आपकी जो एड़ियां, यदि उन्हें नीचे प्रेस कर सकते हैं तो कर दें। अगर नहीं कर सकते हैं तो धीरे से अपने घुटने मोड़कर यहीं इस आसन में, जिसे हम अधोमुख स्वानासन बोलते हैं या हम इसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग बोलते हैं, यहाँ होल्ड करेंगे। जैसे ही आप इस आसन में आएंगे आपको भारीपन फील होगा आपके सर की तरफ, आपके हेड की तरफ। ऐसा इसलिए हो रहा है जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड हमारे सर की तरफ जा रहा है। ये हमारे हाथों को स्ट्रेंथन करता है, पीठ कमर को स्ट्रेंथन करता है और हमारी फोकस को इंक्रीज करता है, ब्रेन पावर को बढ़ाता है। धीरे से घुटने और मोड़ते हुए एक एक करके उन्हें आगे लेके आइए। पादस्तासन में आएंगे। पादस्तासन सर को उठा के नहीं करना है, क्योंकि हम अपने ब्रेन पर या मेमोरी को बढ़ाने के लिए ये योगा सीक्वेंस कर रहे हैं, तो अपने हेड को नीचे ड्रॉप करके रखना है। काफ़ी बार क्या होता है, हमारे हिप्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते कि हम हाथों को नीचे टच कर लें। उसमें आप अपने नीज को हल्का सा बेंड करके गर्दन को नीचे झुका के इस आसन में कम से कम 5 सेकंड यहीं होल्ड करेंगे। उंगलियों को खोल के रखें, सर को बिल्कुल ढीला छोड़ें और अपने सर के आसपास जो रक्त संचार आपके दिमाग की तरफ जा रहा है उसको फील करने की कोशिश करें। धीरे से एक-एक करके पैर पीछे ले जाएंगे। यदि घुटने सीधे करके प्रॉब्लम हो रही है तो हल्का सा मोड़ लें। शरीर में एक अच्छा खिंचाव देते हुए धीरे से अपने घुटनों को, पंजों को फ्लैट करते हुए, एक्सेल करते हुए धीरे से चाइल्ड पोज में आ जाएं। हाथों को अच्छा खिंचाव देते हुए यहीं कुछ देर होल्ड करेंगे। इसके 2 राउंड और करेंगे और धीरे धीरे करना है। हमें बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। जब भी आपको लगे आपको रिलैक्स चाहिए, हमेशा ब्रेक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे से अपने पंजों को अंदर मोड़ते हुए घुटनों को उठाएं और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएं। घुटनों को हल्का सा मोड़ कर ही रखें। बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्की हल्की प्यारी प्यारी स्ट्रेचिंग देनी है। ये आपके ब्रेन को एक्टिव करने में, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में, स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ब्रेन वेव्स को चेंज करता है, ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी में कामिंग इफेक्ट लेके आता है। एक एक करके आगे आएं, अपने घुटनों को मोड़ लें यदि सीधा करके कंफर्टेबल नहीं है, बट सर आपका बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगा ताकि जो आपका रक्त है वो आपकी सर, हृदय से होते हुए सर की तरफ जाए, जिससे आपका शरीर में चाहे वो टेंशन हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी, उन सभी को कम करने में भी मदद करेगा। एक एक करके पैर को पीछे लेके जाएं। एड़ी को यदि आप जमीन पे रख सकते हैं तो रख लें, अन्यथा अपने घुटनों को मोड़ लें। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 सेकंड या 6 सेकंड होल्ड करें। यदि 2 सेकंड या 1 सेकंड भी आप होल्ड कर पा रहे हैं तो अपनी क्षमता अनुसार करें। पैरों को फ्लैट करते हुए, बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपनी माथे को ज़मीन से लगा दें। कुछ देर यहीं इस आसन में होल्ड करेंगे। अपने हाथों को रिलैक्स करें। यदि हाथों में कोई भी प्रेशर आया है उसको रिलीज़ करें अपने हाथों से। आपकी कमर में जो खिंचाव आया है उसको रिलीज़ करें और अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में उस कामिंग इफेक्ट को महसूस करें जो इन आसनों को करने से आ रहा है। एक आखिरी बार एक और सीक्वेंस करेंगे। धीरे से अपने पंजों को अंदर मोड़ते हुए अपने घुटनों को ऊपर उठा लें और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अधोमुख स्वानासन में आ जाएं। यदि आप अपनी नाभि को देख सकते हैं तो देखने की कोशिश करें, अन्यथा आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। एक एक करके पैर को आगे लेके आएं पादस्तासन की अवस्था में। घुटने मोड़कर सर नीचे, पूरा रक्त अपने सर की तरफ भेजने की कोशिश करें। यदि आप सीधा रखेंगे ब्लड जाएगा, पर धीरे धीरे जाएगा। यदि आप सर को नीचे कर लेते हैं तो पूरा रक्त सीधे आपके सर की तरफ जाएगा। आपकी जितनी भी नस नाड़ियां ब्रेन के आसपास, आपकी गर्दन और छाती के आसपास हैं, खुल जाएंगी। एक एक करके अपने पैर को पीछे ले जाएं और धीरे से अपने घुटनों को नीचे रखते हुए अपने शरीर को बिल्कुल विश्राम अवस्था में लेके आएं, चाइल्ड पोज में। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, कोई प्रेशर या दबाव नहीं देना है। इस आसन को करने के बाद जो आपको हैवीनेस आपके सर में फील हो रही है उसको नॉर्मल करें, रिलैक्स करें। कम से कम 3 लंबे गहरे सांस अंदर लें और बाहर जाने दें इसी अवस्था में। धीरे से सर उठा के ऊपर आ जाइए।
अभी जो हमने ये सीक्वेंस किया, ये आपकी ना तो बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, बल्कि आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में भी ये तीनों की तीनों आसन, एक नहीं, ये तीनों आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। चलिए यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है, इसका नाम है अंजनेय आसन, या इसे हम इंग्लिश में लो लंज पोज भी बोलते हैं। साथ ही साथ हम इस आसन को दूसरे आसन के साथ करेंगे। इसका मतलब ये जो नेक्स्ट है, ये कॉम्बिनेशन है दो आसनों का। इसमें हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करेंगे और साथ ही साथ अंजनेय आसन करेंगे। ये दोनों आसन आपके शरीर को, मन को, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं, आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करते हैं। शरीर को तो मजबूती देते ही देते हैं, आपकी थॉट ऑफ क्लैरिटी आता है, आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है, माइंड से स्ट्रेस कम हो जाता है। साथ ही साथ आपके ब्रेन को कामिंग इफेक्ट या सूदिंग इफेक्ट देने में ये दोनों आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ब्रेन वेव्स को चेंज करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये वो आसन है जो आपकी पूरे माइंड को बिल्कुल काम, रिलैक्स और शांत करने में सहायता करते हैं। चलिए अपना सीक्वेंस कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करने हैं, दोनों आसन बड़े ही आसान हैं, पर यदि आप पहली बार डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अधोमुख स्वानासन कर रहे हैं तो हो सकता है हल्का सा हैवीनेस फील हो, लेकिन यदि आप इस आसन का रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपका ऐसा कुछ नहीं फील होगा। पहली बार, दूसरी बार करने पे हमें वो हैवीनेस फील होती है, या आपका बहुत लंबा ब्रेक हो गया है योग में, या कुछ टाइम के बाद आप कर रहे हैं, तब भी आपको ये हैवीनेस फील होगी। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो ये हैवीनेस फील हो रही है बिल्कुल सामान्य है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे से अपने मैट के पीछे वाले हिस्से पर जाएं। यहीं से अब आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट लेग है उसको धीरे से अपने शरीर के आगे लेके जाएंगे और अपनी दोनों हथेलियों को अपने पैर के साइड में खोल कर रखना है। धीरे से हल्का सा घुटनों के बल आते हुए अपने पैर को, पहले हथेलियां रख लें और फिर पैर को साइड में ले आएं। अब यहाँ पर पीछे वाला जो पंजा है वो बाहर की ओर खुला रहेगा और यहीं से धीरे से अपने शरीर को सहारा रिलीज करते हुए हाथों को कमर से रखें, कंधे घुमाते हुए पीछे, और हल्का सा स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी प्यारी सी स्ट्रेचिंग दीजिए अपने पूरे शरीर को और एक कामिंग इफेक्ट दीजिए अपने माइंड को। धीरे से अपने हाथों को नीचे करें और यहीं से पंजा भीतर मोड़ते हुए या अंदर की तरफ करते हुए आप आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। इसमें रक्त संचार फिर आपके सर की तरफ जाएगा, जो आपके दिमाग को शांत करने में, टेंशन रिलीज करने में मदद करेगा। काफ़ी सारे स्टडीज़ में आया है कि यदि आप योग का अभ्यास रोज़ करते हैं तो इससे आपका ब्रेन तेज़ होता है, आपका ब्रेन हेल्दी रहता है, फोकस इंक्रीज होता है, स्ट्रेस कम होता है। बहुत सारी रिसर्चेज हैं। धीरे से अपने राइट लेग को अपने दोनों पैरों के बगल में लाएं, पीछे वाले घुटने को फ्लैट कर दें। यदि आपको लग रहा है कि आप कमर पर हाथ रख के नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है, आप अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के अपने कंधों को घुमाते हुए पीछे ले जाके होल्ड कर सकते हैं, तो करने का अभ्यास करें। गर्दन हल्की सी ऊपर। कुछ दिनों में आपको ये सभी आसन बड़े ही आसान हैं, बड़ी आसानी से आप इन सभी आसनों को कर सकते हैं। धीरे से हाथ नीचे जाएगा और अपने पैर को धीरे से पीछे वाले पंजे को अंदर मोड़ते हुए सीधे पैर को पीछे ले जाए। एक एक बार और करेंगे। धीरे से अपने घुटनों को मोड़ें यदि आप कंफर्टेबल नहीं हैं। अपने लेफ्ट लेग को साइड में ले जाते हुए पीछे वाले घुटने को जमीन से रख दें। दोनों आपके हाथों को अपनी कमर के बगल में कंधे घुमाते हुए पीछे और यहीं इस आसन में होल्ड करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेचिंग नहीं देनी, हल्की हल्की सी स्ट्रेचिंग। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। धीरे से अपने हाथ को नीचे रखते हुए अपने पैर को पीछे ले जाएं, पंजे को अंदर की ओर टक इन कर दें। धीरे से आपका जो सीधा पैर है, राइट लेग है, उसको आगे लाते हुए पीछे वाले पंजे को फ्लैट करते हुए सांस भरते हुए धीरे से पीछे जाएंगे। धीरे से वापस आएं और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में होल्ड करें। बहुत ज़्यादा देर नहीं, कोई भी आसन उतनी ही देर करें जितना आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस नहीं करना है। इसको करने के बाद यदि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर आया है आपके हाथों में, तो धीरे से उनको ढीला छोड़ के आप यहाँ शशांक आसन में होल्ड कर सकते हैं। यहीं से रिलैक्स करने के बाद धीरे से वापस आएं।
हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ आराम से बैठ के किए जाने वाले आसन करेंगे। जो हमारा अगला आसन है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में ये आसन बिल्कुल कॉमन रहता है और आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ये एक अकेला आसन सॉल्व करने में मदद करता है। ये आसन मदद करता है आपकी ब्रेन वेव्स को चेंज करने में, ब्रेन सेल्स को रिजनरेट करने में, साथ ही साथ आपके ब्रेन को कामिंग इफ़ेक्ट देता है। स्ट्रेस कम करने में, चाहे वो बॉडी हो चाहे माइंड हो, उसमें हेल्प करता है। आपकी कमर को मजबूती देता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, पेट की चर्बी कम करता है, साथ ही साथ आपकी हैमस्ट्रिंग, बैक और स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आसन एक है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। चलिए इस आसन को करते हैं और अपने दिमाग को तेज़ करते हैं इस एक पश्चिमोत्तानासन से या सिटेड फॉरवर्ड फोल्ड से। करना बहुत आसान है लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट या हमारी बैक में टाइटनेस होने की वजह से हम पूरा इस आसन को नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं इसका एक ईजी वेरिएशन बता दूंगी कि कोई भी इस आसन को बड़े ही प्यार से कर पाएगा। चलिए इस आसन को करते हैं। धीरे से अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर जाएं और अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे खोल कर सीधा रख दें। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जब आप आसन में यहाँ पर होल्ड करेंगे, जो ये स्टार्टिंग स्थिति है दंडासन वाली, यहीं से हम पश्चिमोत्तानासन में जाएंगे। अपने दोनों हाथों को कमर के बगल में रखें, कमर सीधी रहेगी और यहीं से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, अपने पंजे लगातार अपनी पेट के ऊपर खींचे हुए और अपने दोनों हथेलियों को सामने की ओर खोलते हुए, स्पाइन को खींचते हुए, अपने घुटनों को हल्का बेंड करके आपकी जो पहली दो उंगली हैं उनसे अपने जो आपका बड़ा वाला अंगूठा है उसको पकड़ लें। धीरे से अपने पैरों को सीधा करते हुए, अपने एल्बोज को मोड़ते हुए यहीं पश्चिमोत्तानासन में होल्ड करेंगे, लेकिन आपको यहीं पर अपने हेड को नीचे की तरफ मोड़ना है ताकि जो ब्लड है वो सर की तरफ जाए और आपके दिमाग को कामिंग इफेक्ट या आपकी ब्रेन वेव चेंज करने में मदद करेगा, आपकी बॉडी में रक्त संचार को बढ़ाएगा, स्ट्रेस कम करेगा, एंजाइटी कम करेगा। धीरे से सांस भरते हुए वापस एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, पंजों को पकड़ें और अपने घुटनों से अपने दोनों कोहनियों को या अपनी शिन के ऊपर वाले भाग से कोहनियों को टच करने की कोशिश करें और अपनी गर्दन नीचे यहीं होल्ड करें जितनी देर कर सकते हैं। बैक को हंच नहीं करना है, हल्का सा सीधा करने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे से हाथों को नीचे लेके आइए। चलिए मैं इसका वेरिएशन बता देती हूँ। यदि किसी की बहुत ज़्यादा स्टिफ बैक है या हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, तब वो कैसे इस आसन को कर सकते हैं। अपने जो दोनों पैर हैं उनको हल्का सा मोड़ लें और अपनी कमर को सीधा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएं, आपकी जो पहली दो उंगलियां हैं उनसे हुक बनाते हुए अपने अंगूठे को पकड़ लें। पैरों को बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जाना है, यहीं होल्ड करेंगे। अपनी कमर को सीधा करते हुए धीरे से आपकी जो चिन है, आपकी जो ठुड्डी है, उसको दोनों घुटनों के बीच में लगाना है और कुछ देर रेस्ट करना है। कम से कम 5 सेकेंड रुके इस आसन में। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और रिलीज कर दें। देखिए इस आसन का वेरिएशन भी बता दिया आपको। यदि आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप घुटनों को मोड़ के कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप उन अपने घुटनों को सीधा करने की कोशिश कर सकते हैं जब आप इस आसन को कर रहे हों। यदि आपका पहला दिन है तब आपके पैर सीधे नहीं होंगे और आप अपने पैरों को नहीं पकड़ पाएंगे, पंजों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। देखिए यदि आप इन सभी आसनों का अभ्यास रोज करेंगे, चाहे वो पश्चिमोत्तानासन हो, चाहे वो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग हो, चाहे वो शशांक आसन हो, वो सभी आसन आपको मदद करते हैं आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में। चलिए अपने यहीं से अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है योग मुद्रासन। ये आसन बड़ा ही सिंपल आसन है, चाहे तो आप इसे बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, कहीं भी बैठ के बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशली मैट बिछाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना कंफर्टेबल आसन है। इस आसन में क्या करना होता है, जो आपके हाथों की स्थिति होती है उससे आपके जो उल्टा हाथ है उसका अंगूठा अंदर और बाकी उंगलियों को अंगूठे से कवर कर ले, मुट्ठी बनानी है। जो आपका सीधा हाथ है उससे अपनी जो रिस्ट है, जो कलाई है, उसको कस के पकड़ना है। यहाँ पर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारी ब्रेन सेल्स या ब्रेन वेव्स को चेंज करने में मदद करते हैं। सेंसरी मोटर नर्व्स होती हैं जो हमारी ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने में मदद करती है। तो ये यहाँ पर जिसे हम मणिबंध भी बोलते हैं, ये मणि वाला हिस्सा है, या हमारी ये कलाई वाला हिस्सा है। यहाँ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो प्रेस होते हैं, जो हमारी बॉडी में कामिंग इफेक्ट रिलीज करते हैं। तो चलिए पीछे से आपको ऐसे पकड़ना है इस आसन में। वहीं जब हम नीचे झुकेंगे तो हमारा जो रक्त है वो सर की तरफ जाएगा,
साथ ही साथ जो ये योग मुद्रासन है, ये आपका डाइजेशन बढ़ाने में मदद करता है। आपके बेली को रिलैक्स करने में, अगर हैवीनेस है उसको कम करने में मदद करेगा। यदि आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या होगा, आपकी बॉडी हैप्पी रहेगी, आपकी मसल्स हैप्पी रहेंगी। यदि आपकी बॉडी हैप्पी है तो आपका ब्रेन भी हैप्पी रहेगा। यदि ब्रेन हैप्पी है तो ब्रेन में अच्छी अच्छी वाइब्स सिक्रीट होंगे, ब्रेन वेव्स चेंज होंगे, अच्छे कामिंग सूदिंग ब्रेन वेव्स आएंगे। थॉट जो हैं आपके वो भी चेंज हो जाएंगे, जो रैपिड थॉट्स आ रहे हैं वो भी कम होने लगेंगे। तो देखिए आसन एक है, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। चलिए इस आसन को कर लेते हैं और अपने दिमाग को तेज करते हैं इस आसन के द्वारा। धीरे से सुखासन में बैठ जाएं, हाथों की स्थिति इसी प्रकार रखेंगे पीछे से, अपनी कलाई को पकड़ लें, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ें। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को हल्का सा बाहर प्रेस करते हुए अपने माथे को आपको जमीन से लगाना है। यदि आप बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती तो अपने सर के आगे एक तकिया रख लें, उस पर आप अपने माथे को रख सकते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को खींचते हुए अपने माथे को ज़मीन से लगा दें। कुछ देर होल्ड करें। या ट्राई करें कम से कम 15 से 30 सेकेंड आप इस आसन में होल्ड करें। हो सकता है हल्की हल्की सी हैवीनेस या स्ट्रेचिंग आपको हिप्स के अराउंड फील हो और हैवीनेस आपके सर में फील हो। सांस भरते हुए धीरे से वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों को धीरे से रिलीज कर दें। देखिए आसन कितना आसान था, बस नीचे जाना है और वापस आना है। तो आज की जो सेशन है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि आप इन सभी आसनों को बड़े ही प्यार से कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको रोज़ अभ्यास करना होगा। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है इसका नाम है सिद्धासन, या इसे हम अकम्प्लिश्ड योगा पोस्चर भी बोलते हैं। ये योगा पोस्चर है, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी बॉडी से स्ट्रेस कम करने में, आपकी एंजाइटी कम करने में, आपके जो रैपिड थॉट्स आ रहे हैं आपके उनको शांत करने में। ये एक मेडिटेशन वाला पोस्चर भी है। जब हम मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं या जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो जो ये वाला आसन है इसे बड़ा ही अच्छा माना जाता है, या सबसे एप्रोप्रिएट आसन बोला जा सकता है इसे प्राणायाम के लिए, मेडिटेशन के लिए। तो ये क्योंकि हमारे दिमाग को शांत करता है, हमारे थॉट्स को काम करता है, साथ ही साथ हमारी ब्रेन वेव्स को चेंज करने में मदद करता है, ब्रेन सेल्स को रीजनरेट करने में या उनको बॉडी और माइंड के बीच कनेक्शन बिठाने में ये आसन बहुत ज़्यादा मदद करता है। चलिए इस आसन को करना कैसे है वो जान लेते हैं। इस आसन के लिए शुरुआत सुखासन से ही होती है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, धीरे से अपने दोनों पैरों को हल्का सा पास लाएं। अब क्या करना है, आपकी जो दोनों एड़ियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, एक लाइन में रहेंगी। यहीं से जो है आप अपनी जो आपका उल्टे पैर है या लेफ्ट लेग है उसके पंजे को काफ के बीच में फंसा दें और नीचे से अपने जो सीधा पैर है उसके पंजे को अपनी काफ के बीच में लेके आए, लेकिन जो आपके दोनों एड़ियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर रहनी चाहिए। ये सिद्धासन की अवस्था है। ये आपकी पूरी बॉडी में कामिंग इफेक्ट को एक्टिवेट करने में मदद करता है, आपकी बॉडी में रक्त संचार को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे ब्रेन को बोल सकते हैं एक्टिवेट करने में या हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाने में, हमारे फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। ये तो हो गई लेग की पोजीशन। हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा रखनी है आपको। आपकी जो तर्जनी उंगली और अंगूठा है उसके अग्रभाग को टच करके अपने घुटनों पे रखें, कमर सीधी रखें और कम से कम आपको इस आसन में 3 से 5 मिनट बैठना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही 3 से 5 मिनट बैठें, शुरू में आप 5 से 10 सेकंड बैठें, धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश करें। ये आसन आपके दिमाग को तेज़ करने में, उसे शांत करने में, आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में, यदि आप चीज़ें रख के भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है, उन सभी चीज़ों को ठीक करने में ये आसन मदद करता है। दोनों हिप्स के ऊपर बराबर वजन रहेगा, कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। लंबी गहरी 3 सांसें अंदर लें और बाहर जाने दें। धीरे से अपनी मुद्रा रिलीज करें, फिर अपनी आंखें खोलें और फिर धीरे से अपने पैरों को रिलीज कर दें। देखिए आसन बहुत ही आसान था और साथ ही साथ ये आसन हमारे ब्रेन को भी तेज़ करने में, उसको पावर को बढ़ाने में, ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है। तो सभी आसन करना बड़ा ही आसान है। यहीं से हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है ये हम पीठ के बल लेट के करेंगे।
आसन बहुत आसान है। पीठ के बल लेट जाना है और धीरे से आपकी जो सेंट्रल बॉडी है, जो बीच वाला हिस्सा है बॉडी को, उसको धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की ओर लाएंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट आसन है, जिसका नाम सेतुबंध आसन है, इंग्लिश में हम इसे ब्रिज पोज भी बोलते हैं, ये मदद करता है आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन टोन करने में, बेली फैट को कम करने में। साथ ही साथ जो ब्लड है वो हमारे हृदय छाती की तरफ जाता है और छाती से फिर हमारे सर की तरफ जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट है, हमारा जो हार्ट फंक्शन है वो इम्प्रूव होता है, फेफड़े हैं उनका फंक्शन इम्प्रूव होता है। यदि हृदय अपना काम अच्छे से करता है, हार्ट अपना फंक्शन अच्छे से करता है, तो क्या होता है, हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, वो भी शांत रहता है। काफ़ी बार क्या होता है, यदि हमारा हृदय तेज़ी से या हमारी सांसें जल्दी जल्दी आएँ और जल्दी जल्दी जाएँ, तो उससे क्या होता है, हमारा फोकस बिगड़ने लगता है। तो जो अगला आसन है वो मदद करता है आपके फोकस को बढ़ाने में। कैसे? क्योंकि ये आपकी जो सांसें हैं उनके पैटर्न को चेंज कर देता है। जो हमारी शॉर्ट ब्रेथ है, शॉर्ट ब्रेथ से हम डीप ब्रेथ की तरफ हमारे शरीर को, मन को लेके जाता है, जिससे हमारा दिमाग भी शांत होता है और हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है। चलिए, इस आसन को करने के लिए धीरे से पीठ के बल अपनी मैट पर ले जाएं। दोनों पैरों के बीच में आपको जो आपकी कमर है उसके बराबर गैप रखना है। पंजे जमीन पर रहेंगे, दोनों हाथों को बगल में रख लें, उंगलियां खोलकर। जब आप सांस भरेंगे, सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर आसमान की ओर उठाएं और अपनी नितंबों को टाइट करने की कोशिश करनी है, जितना आप कर सकते हैं। हो सकता है हल्की सी हैवीनेस फील हो सर में आपको, ये मैं बता दिया है आपको कि ये इसकी वजह से है, क्योंकि आपको जो ब्लड है वो आपकी सर की तरफ जाता है, इसलिए ऐसा फील होता है। सांस भरते हुए धीरे से अपने शरीर को उठाएं, शरीर को खींचने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए नीचे। एक आखिरी बार और करेंगे। पैरों में अपने हिप से पूरा टच करके नहीं रखना है, हल्का सा डिस्टेंस रखना है ताकि आप आराम से अपने शरीर को उठा पाएं। सांस भरते हुए धीरे से शरीर ऊपर, कुछ देर होल्ड करें और धीरे से नीचे। इस आसन को करने के बाद यदि लग रहा है कमर में जोर आया है, तो आप अपने दोनों घुटनों से हल्का सा अपनी कमर को रिलैक्स दे सकते हैं, ऐसे पकड़ के। धीरे से अपने पैरों को रिलीज करें। चलिए, यहीं से अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला आसन है वो हम पेट के बल लेट के करेंगे। उसके बेनिफिट्स और जान लेते हैं उसको करने की विधि क्या है। जो हमारा अगला आसन है उसका नाम है परिवृत्त भुजंगासन, या हम इसे इंग्लिश में रिवॉल्व कोबरा पोज भी बोलते हैं। ये आसन मदद करता है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में, दिमाग को शांत करने में, साथ ही साथ आपकी दिमाग से स्ट्रेस कम करने में और आपके दिमाग को तेज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैसे? जब हम भुजंग आसन करते हैं तो ये हमारे शरीर में रक्त संचार को बढ़ा देता है। इससे जो हमारे इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स हैं, या हमारे जो हार्मोन्स बैलेंस नहीं थे अब तक, वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं। जब वो बैलेंस होने लगते हैं, हमारी जो तेज़ी से सांसें चलती हैं, या हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होना हो गया। ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ एक इस आसन से या रिवॉल्व कोबरा पोज से हमें आ जाती हैं। हमारी बॉडी बैक को भी स्ट्रेंथन करता है, दिमाग को शांत करता है, ब्रेन पावर को बढ़ाता है। तो आसन एक है लेकिन बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो धीरे से पेट के बल आ जाएं, और पेट के बल किए जाने वाला आसन है ये। अगर आपको हल्का फुल्का कमर में दर्द है, हल्का फुल्का, तो अपने दोनों पैरों को पीछे से वाइड कर लें, मैट के बराबर रखना है आपको। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, जब आप सांस भरेंगे तो ऊपर जाते हुए आपको पीछे की तरफ देखना है, अपने पंजे की तरफ। अब यहीं से धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रख लें, उंगलियां खोल के रखेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं भुजंगासन में, और यहीं से त्रियक भुजंगासन करेंगे। आप पीछे की ओर देखने की कोशिश, सेंटर में आए और धीरे से नीचे जाएं। दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आए, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर मोड़े, घुमाएं शरीर को। धीरे से सेंटर में और रिलैक्स करेंगे। आपके दिमाग को शांत करेगा, आपके शरीर को मजबूती देगा। यहीं से आप पैरों को जोड़कर भी इस आसन को कर सकते हैं। एक एक बार और दोहराएंगे दोनों साइड से। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं, पीछे की ओर देखने की कोशिश करें शरीर को घुमाते हुए। सेंटर में आए और नीचे। दूसरी ओर से सांस भरते हुए ऊपर, शरीर को पीछे की ओर घुमाएं, सेंटर में आए और धीरे से नीचे। यदि आपको लगता है इस आसन को करने से आपकी कमर में कोई भी प्रेशर आया है,
तो आप रैबिट पोज में होल्ड कर सकते हैं, अपने शरीर को रेस्ट दे सकते हैं। इसे हम एज अ काउंटर पोज भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसा आसन है जो आपके दिमाग या ब्रेन पावर को बढ़ाने में भी मदद करता है। ये दोनों काम हमारे फुलफिल करेगा, दोनों चीज़ों को फुलफिल करेगा। एक तो हमारी कमर को रिलैक्स करेगा त्रियक भुजंग आसन के बाद, साथ ही साथ हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाने में भी मदद करेगा। 3 लंबे गहरे सांस अंदर और बाहर जाने दें। धीरे से वापस आएं और अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके आराम से बैठ जाएं। चलिए एक हम प्राणायाम कर लेते हैं। ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है आपके दिमाग को शांत करने के लिए, आपकी बॉडी से, आपके दिमाग से स्ट्रेस कम करने के लिए। साथ ही साथ ये आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद करता है, आपके ब्रेन वेव्स को चेंज करने में मदद करता है। ये एक बड़ा ही सिंपल सा प्राणायाम है जो आपकी कई सारे फ़ायदे आपको इस एक प्राणायाम से मिल जाएंगे। जब हम इसे करते हैं तो इसमें हम अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं बाहरी दुनिया से। तो आपके जो दोनों अंगूठे हैं उनसे आपको टाइट से क्लोज करना है अपने दोनों कानों को, और बाकी उंगलियां आपके फेस पर रहेंगी। सांस भरते हुए जब आप सांस को छोड़ेंगे तो हमिंग साउंड, भंवरे की तरह आवाज़ निकालनी है आपको गले से। इससे क्या होगा, वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे हमारे दिमाग के आसपास, हमारे फेस पे, हमारे गले और छाती में। जब ये वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं तो क्या होता है, इससे हमारी ब्रेन वेव्स चेंज होती हैं, या हमारी ब्रेन जो वेव्स हैं हमारे दिमाग में, कुछ वेव्स होती हैं, 5 से 6 वेव्स होती हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शन को चेंज करने में, हमारी एक्टिविटीज़ को चेंज करने में, हमारे मूड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये कैसे चेंज होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो आवाज़ें बाहर से आती हैं या जिस तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं उनसे चेंज होती हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम मदद करता है उन ब्रेन वेव को, जो सबसे शांत वाली ब्रेन वेव है, उसको एक्टिवेट करने में। यदि वो एक्टिवेट होगी तो आपका मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे, आपका फोकस बढ़ेगा, फोकस अच्छा होगा तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, ब्रेन पावर अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप किसी भी चीज़ को लेके मैस नहीं होंगे यदि आपको थॉट ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए अपना भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। आपकी दोनों उंगलियों से अपने अंगूठों को बंद करना है। हाथ, हम जो हमारे पैर हैं वो सुखासन में रहेंगे। बाकी उंगलियों को फेस पे रखते हुए 3 बार करेंगे। धीरे से अपने हाथों को रिलीज करें, अपने घुटनों के ऊपर लाएं, ज़मीन की ओर देखते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलें, ब्लिंक करें 4 से 5 बार और वापस आएं। ये जितने भी आसन, चाहे वो हमने बैठकर किए हों, चाहे हमने पीठ के बल लेट के किए हों, चाहे पेट के बल लेट के किए हों, ये सभी आसन आपको मदद करेंगे आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में। आज का जो हमारा ये पूरा सेशन था, ये था कि योग के द्वारा हम कैसे अपनी ब्रेन पावर को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या अपने दिमाग को कैसे हम बढ़ा सकते हैं या तेज़ कर सकते हैं अपनी बुद्धि को। तो ये जितने भी आसन किए, ये सारे के सारे आसन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाने में। इन सभी आसनों का अभ्यास करें और अपने ब्रेन को या अपने दिमाग को तेज करें। इसी नोट पर मेरा नाम भोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। इन सभी आसनों को प्रैक्टिस करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।